गुड मॉर्निंग नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे एनीमिया कहते हैं, साधारण भाषा में इसे खून की कमी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। भारत में पाई जाने वाली ये सबसे कॉमन बीमारी है और नर्सिंग एजुकेशन में एनीमिया का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेडिकल भाषा में एनीमिया क्या होता है? खून में आरबीसीज की संख्या कम हो जाना या हीमोग्लोबिन का कम हो जाना या पीसीबी पैक सेल वॉल्यूम का कम हो जाना एनीमिया कहलाता है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो एडल्ट पुरुष में हीमोग्लोबिन 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए या एडल्ट फीमेल के अंदर जो प्रेग्नेंट नहीं है उसके अंदर यह हीमोग्लोबिन की वैल्यू 12 मिलीग्राम से कम हो जाए तो एनीमिया कहलाता है। और अगर हम बात करें प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, गर्भवती महिला के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम अगर हो तो इसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनीमिया खून के लॉस, ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के ब्लड लॉसेस शरीर में पाए जाते हैं। एक क्रॉनिक बीमारियां जैसे कैंसर, बोन मैरो की बीमारी, इम्यून सिस्टम की कमी या किडनी या लीवर के रोगों में भी एनीमिया क्रॉनिकली पाया जाता है। तीसरे नंबर पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पोषण की कमी। पोषण की कमी की वजह से आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन और विटामिन B12 की कमी की वजह से एनीमिया पाया जाता है। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है वंशानुगत एनीमिया, जैसे हेरिडिटरी एनीमिया भी कहते हैं। इसकी टाइप होती है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब हम बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया के बारे में बात करेंगे जो होता है आयरन की कमी की वजह से होने वाला एनीमिया। ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कॉमन एनीमिया है। इसके अंदर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और ये विकासशील डेवलप्ड नेशंस जैसे भारत जैसे देशों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह कुछ मेंस्ट्रुअल एज वाली औरतों में जिनके पीरियड चलते हैं और छोटे बच्चों में सबसे कॉमन पाया जाता है। एक टेस्ट होता है पेरिफेरल ब्लड फिल्म, उसके अंदर रिपोर्ट में अगर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रिपोर्ट आती है तो इसका मतलब होता है कि मरीज़ के अंदर आयरन की कमी का एनीमिया पाया गया है। आयरन की कमी के कारण या एनीमिया के कारण अब हम कुछ देख लेते हैं। साधारण रूप में भी पसीने के कारण आयरन की कमी जो लगभग 15 मिलीग्राम एक महीने में होती है, एक कारण है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हुक वॉर्म का इन्फेक्शन, जिन्हें हम वॉर्म इन्फेस्टेशन भी बोलते हैं। यह कीड़े इंटेस्टाइन से खून चूसते हैं और एक कीड़ा लगभग 0.05 ml प्रतिदिन खून चूस सकता है। इसकी वजह से भी बच्चों में या पेशेंट्स में ज़्यादातर एनीमिया देखा जाता है। तीसरे नंबर पर है बार बार कम अंतराल में प्रेगनेंसी होना। यह भी एक मुख्य कारण पाया जाता है एनीमिया के होने का। फोर्थ नंबर पर देखा जाता है मासिक धर्म में खून का ज़्यादा आना, जैसे एटॉनिक यूट्रस में प्रेग्नेंट एक नॉर्मल एडल्ट फीमेल में पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से एनीमिया देखा जाता है। और लास्ट में अगर क्रॉनिक मलेरिया किसी मरीज में हो तो भी एनीमिया मरीज़ में देखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक के बारे में। एनीमिया से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है सीरम फेरिटिन की जांच। यह शरीर में यह बताता है कि शरीर में कितना आयरन स्टोर है और इसके कम होने से आयरन की कमी का पता चलता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आयरन फॉस्फोरस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो लगभग 23% आयरन के स्टोर को बताता है। अब अगर हम शरीर में आयरन की आवश्यकता के बारे में कुछ अनुमान लगाना चाहें तो वो कैसे है? इसका एक फॉर्मूला है 4.4
को गुना करेंगे मरीज़ के शरीर के वज़न को, जो किलोग्राम्स में आपको देखना है, उसको गुना करेंगे हीमोग्लोबिन की कमी, जो ग्राम पर डेसीलीटर में हम नापेंगे। अगर क्लिनिकली किसी मरीज में 6 ग्राम परसेंटाइल से कम खून हो तो उस मरीज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही ट्रीटमेंट के लिहाज से सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। मरीज के अंदर खून की कमी होने पर या एनीमिया होने पर शरीर में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जिन्हें देख लेते हैं। एनीमिया की वजह से शरीर में थकान और कमज़ोरी होती है। थोड़ा चलने पर भी मरीज़ का बहुत ज़्यादा सांस फूलता है। मरीज़ को अपने दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा महसूस होती है। चक्कर आते हैं और सिर दर्द रहती है। मरीज़ का चेहरा, होंठ और हथेलियाँ पीली पड़ने लगती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मरीज़ का बर्फ़, मिट्टी या चौक खाने की इच्छा होती है। बच्चों में इसे मीलिया कहते हैं। होंठों के किनारों पर दरारें पड़ने लगती है, जिसे चिलोसिस कहते हैं। ये भी एनीमिया में देखा जाता है। नाखून सफ़ेद होने लगते हैं और चम्मच के जैसे दिखाई देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आँखों की पलक के निचले हिस्से का भाग बहुत ही सफ़ेद जैसा हो जाता है, जिसे डॉक्टर यूजुअली ओपीडी में चेक करते हैं। हाथों का, हथेलियों का रंग भी फीका पड़ जाता है एनीमिया की कंडीशन में। एनीमिया की ट्रीटमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, डाइटरी एडवाइस के बारे में देख लेते हैं। अगर मरीज़ को एनीमिया है तो उसे आयरन युक्त भोजन लेना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, गुड़ और ड्राई फ्रूट, अंडे की जर्दी, लीवर, मांस और विटामिन सी के फ्रूट जैसे नींबू, आंवला और संतरा भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, ताकि आयरन की अब्जॉर्प्शन भी हो सके। आयरन सप्लीमेंट के साथ विटामिन सी को इसीलिए लिया जाता है ताकि आयरन की अब्जॉर्प्शन अच्छी हो। यह एक अच्छी प्रैक्टिस है। आयरन के सप्लीमेंट्स को भोजन के बीच में लें और दूध और एंटासिड के साथ आयरन सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए। आपको कैल्शियम की गोली के साथ भी आयरन सप्लीमेंट को नहीं लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आयरन की दवाओं के बारे में। आयरन की सप्लीमेंटेशन 2 तरह से दी जाती है। एक ओरल फॉर्म, मुंह से खाने वाली आयरन की दवाइयाँ, और इंजेक्शन की फॉर्म में। जो मुंह से खाई जाने वाली आयरन की दवाइयाँ हैं, उनमें सबसे कॉमन है फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट और फेरस सक्सिनेट। इनमें अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35% आयरन, एलिमेंटल आयरन पाया जाता है। ओरल फॉर्म ऑफ आयरन सप्लीमेंट लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे उल्टी को मन आना, या दांतों के ऊपर स्टेनिंग होना, या मुंह का मेटेलिक टेस्ट हो जाना, या कब्ज रहना, या स्टूल का काला होना। इसीलिए बच्चों में जो लिक्विड आयरन की दवा है उसे स्ट्रॉ के साथ पीने को कहा जाता है, ताकि दांतों के ऊपर दाग ना पड़े। आयरन की इंजेक्शन फॉर्म्स को, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर्म को हमें जेड टाइप टेक्निक से लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, स्किन के ऊपर आयरन का स्टेन नहीं पड़ता है। और जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है, 2 ml के इंजेक्शन को ग्लूकोज सलाइन में मिलाकर 6 से 8 घंटे ड्रिप में दिया जाता है। यह किसी और इंजेक्शन की फॉर्म के अनुसार वेरी भी कर सकता है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह एनीमिया का सबसे आम और पोषण की कमी से होने वाला रोग है। इसका कारण हो सकता है खराब आहार, खून की कमी, कीड़े, संक्रमण और बार बार गर्भधारण या एटॉनिक यूट्रस। इसका उपचार बहुत आसान है। आयरन युक्त आहार, आयरन सप्लीमेंट और HB 1 से 2 सप्ताह में आप जांच कर सकते हैं इलाज के दौरान, और ये देख सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है इलाज का। HB के सामान्य होने के लिए दवाई का कोर्स लगभग 3 महीने तक किया जाना चाहिए, ताकि यह पूरी तरह से बढ़ पाए। Thanks for watching the anemia topic.